दोस्तों, मैं सुंदरम लोहिया अपने कुछ विचार प्रकट करना चाहता हूँ उन लोगों के लिए जिनको लगता है कि उन्होंने गलतियाँ करी हैं बहुत, तो वो अपने आप को उन गलतियों की वजह से कोसते रहते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि देखो, दुनिया में कम से कम 8 अरब लोग हैं, मतलब 800 करोड़ हैं, ठीक है। और एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिसने गलती नहीं करी होती है। सभी लोग हैं जिन्होंने कोई ना कोई गलती करी होती है ना। तो आप अकेले नहीं हैं, है ना, ये समझ लीजिए आप, ठीक है। सभी ने ऐसे कोई ना कोई काम किया है, चाहे वो घटिया हो सकता है, बहुत ज़्यादा घटिया हो सकता है, जिस पर हमको कभी भी गर्व महसूस नहीं होता है। हमको नहीं लगता कि यार हमने बहुत अच्छा किया है, और उसके लिए हम अपने आप को हमेशा कोसते रहते हैं। और हमने ऐसा कोई भी, हमें सब इतने अच्छे नहीं है कि किसी ने किसी को चोट ही नहीं पहुंचाई हो। हमने कहीं ना कहीं जाने में अनजाने में किसी न किसी को चोट पहुंचाई होती है ना। और चोट और दर्द को दूर करने के लिए हम सभी ने कुछ ना कुछ आराम भी लिया है ना। उस चोट को चाहे हमें लगी हो या दूसरों को, हमने कुछ ना कुछ अच्छा ही किए। और आप जानते हैं क्या ठीक है और क्या सही है ना। हम सब इंसान हैं, बस अपने आप को इस तरह से दंडित ना करें। हम इंसान हैं, क्योंकि इंसान हैं तो उससे गलतियां होंगी। भगवान गलतियां नहीं करते हैं। अब आप उस गलती के लिए आप सोचते जा रहे हैं कि मुझसे ऐसा क्यों हुआ, मैंने ऐसा क्यों किया, ये नहीं होना चाहिए था, मैं क्यों हूँ ऐसा, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, ये वो। इसमें आप अपने आप को दंडित कर रहे होते हैं। दंडित करने का मतलब होता है आप उन चीज़ों से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं ना। जो गलतियां कर रहे हैं उसमें आप इतना खोए हुए हैं कि उनकी वजह से आप सफ़र कर रहे हैं। अपने आप को आपकी मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं, है ना। तो इसके लिए आप सोचें कि ठीक है, हम इंसान हैं, गलतियां होती रहती हैं, ठीक है। ऐसा ना हो कि आपने जो गलतियां करी हैं उसकी वजह से आपके जीवन का जो बचा हुआ हिस्सा है वो भी बर्बाद हो जाए, उसको भी आप निरर्थक निकाल दें, उसको सार्थक बनाएं। जो गलतियां करी हैं उससे सीख, है ना। क्योंकि आपके पास केवल एक ही जीवन है और आप जानते हैं कि आपके पास कितना समय है ना। आपको जीवन एक ही मिला है, आपको नहीं पता अगला जीवन मेरा कैसा होगा, किस में मिलेगा, इसलिए आपको एक जीवन मिला है। और आप उस जीवन के बारे में भी आपको पता है कि आपके पास कितना समय है ना। तो इसलिए जो हो गया है, जो गलतियां आपसे हो गई हैं, उसके लिए अपने आप को क्षमा करें। क्षमा करने का मतलब होता है लेट गो करें। सोचते हैं चलो आगे देखते हैं, अब ये ऐसा नहीं होगा। तो इसके लिए क्या है ना, आपके मन में जो व्यथाएं होती हैं, जो कुंठाएं होती हैं, जो आपने संभाल रखी हैं कि नहीं यार मेरे से ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये मुझसे क्यों हुआ, आप उनसे सरलता से निकल सकते हैं, है ना। क्योंकि हमारी एक मानव की ये चेष्टाएं होती हैं, मानव का एक स्वभाव होता है कि हम उन चीज़ों के लिए परेशान रहते हैं जो बीत चुकी होती हैं। उन चीज़ों के लिए हम कभी भी सीरियस नहीं रहे जो आने वाली हैं। तो हो सकता है कि उस समय आपके पास कोई विकल्प ना हो, है ना। शायद यही आपके पास एकमात्र रास्ता था। जो गलती तुमने करी है वो गलती करना ही आपके लिए एक रास्ता था। हो सकता है उससे कोई दूसरा रास्ता ना हो सकता है आप चाहते हुए भी उसके अलावा दूसरे ऑप्शन ना हो तुम्हारे पास। तो बहुत से लोग ये समझ नहीं पाएंगे कि वह, और आप जानते हैं कि क्या उन्हें करने की ज़रूरत नहीं है और क्या करने की ज़रूरत है ना। हम मोस्टली हम ये नहीं जानते हैं क्या हमें ये चीज़ करनी चाहिए थी या नहीं करना चाहिए था। उस टाइम पर जब हमसे वो गलती हुई होती है तब हम जानते ही नहीं हैं कि हमें ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसलिए हम मोस्टली क्या करते हैं, जब वो हो जाता है और जब हमें उसके रिजल्ट्स मिलते हैं तब हम उन चीज़ों के बारे में दुखी होते हैं कि यार ये क्यों हुआ, यार ये कैसे किया, ये नहीं होना चाहिए था। अतः उन्हें करने की ज़रूरत नहीं है। अपने जीवन में गलतियां करने से आप किसी व्यक्ति से कम नहीं हो जाते हैं। एक बात ये समझ लो कि आप गलतियां करें, दैट डजंट मीन, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप दूसरे व्यक्तियों से कम हैं। इसका मतलब ये है
कि आपने कुछ नया करने की कोशिश करी है और आप उसको नया करने में फेल हो गए, या फिर आपने कुछ भी ऐसी गलती करी है, आपने कुछ ना कुछ अप्लाई किया है, कुछ ना कुछ नया किया है, जिसकी वजह से आपको गलतियां हुई हैं, है ना। आप अभी भी हर उस चीज़ में लायक हैं जो दुनिया के पास है ना। तो ऐसा नहीं आपसे गलती होगी तो आप वो सारी चीज़ें नहीं कर पाएंगे जो सारे लोग कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप उन गलतियों से सबक लेकर कुछ नया कर सकते हैं। यू कैन डू बेटर, है ना। आपको चाहिए बस एक अच्छा सा सुपरविज़न, अच्छा सी काउंसलिंग, और उसके आधार पर आप और बेटर कर सकते हैं, है ना। मुझे पता है कुछ लड़ाइयाँ ऐसी होती हैं जो आपने लड़ी हैं जिन्हें आप कभी नहीं भूल पाएंगे, है ना। लड़ाइयाँ मतलब क्या होता है, अपने आप से, लोगों से, विचारों की, गलतियों की वजह से अपने आप से लड़ रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट, दो विचार हैं, हमने ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या ये हुआ तो क्यों हुआ। सिचुएशन से लड़े, स्थितियों से लड़े, परिस्थितियों से लड़े, उन गलतियों की वजह से जो परिस्थितियां हुई उनसे लड़े, है ना। और इन चीज़ों से क्या होता है, पर्टिकुलर आप को ऐसा फील होता है कि ये जो लड़ाइयाँ हैं इन्होंने मुझे कमज़ोर कर दिया, अपंग कर दिया। अपंग का मतलब होता है डिजेबल, आप उन चीज़ों को कर ही नहीं सकते। इन लड़ाइयों ने मुझे इतना कमज़ोर बना दिया। कुछ लाइफ की गलतियाँ थी, कुछ ऐसे रिश्ते आपने बना लिए जिनसे आपको लगा अगर ये रिश्ते नहीं होते तो मैं ये कर लेता। आप लेके बैठे हो चीज़ों से, और वो चीज़ें, वो गलतियाँ, चाहे वो किसी प्रकार की हों, आपकी कैरियर की हों, आपके रिश्तों की हों, आपने कुछ भी ऐसी एक्टिविटी करी हैं, उनकी वजह से आपको गलतियाँ हुई हैं। और उन गलतियों की वजह से जो लड़ाइयाँ आप लड़ रहे हो, लड़ाइयाँ मतलब हो सकता है आपकी मानसिक लड़ाई हो, शारीरिक लड़ाई हो, सामाजिक लड़ाई हो, उन लड़ाई की वजह से आप अपने आप को अपंग महसूस करते हैं, ठीक है। लेकिन आपके पास एक रास्ता तो होता है ना चलने के लिए। ऐसा तो नहीं है कि वो रास्ता बंद हो गया। आप उन गलतियों से सीखकर दूसरा रास्ता चुनो ना। क्यों उसी रिश्ते पे नहीं चलना है जिनसे हमने गलती करी है। हमें रास्ता दूसरा चुनना है और उस पर चलते जाना है। उसको जो नया रास्ता चुना है उस पर दौड़ो, अपने आप को दौड़ने का, है ना, मौका दो, और अपने आप पर ग्रेस करें, अपने आप को अनुग्रहित करें। अनुग्रहित का मतलब होता है अपने आप को ग्रेस दें, अपने आप को समर्पित कर दे, अपने आप के लिए, है ना, अपने आप के लिए समर्पित कर दें अपने आप को, है ना। और ऐसे ही जीवन चलता रहेगा, गलतियां होती रहेंगी, उनसे सबक सीखते रहेंगे, नया रास्ता अपनाएंगे। इसलिए अपने आप को माफ़ करना सीखें, खुद को ग्रेस दें, है ना। इसी के साथ मैं अपनी बातों को यहीं समाप्त करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने चीज़ों को जो फील किया है वो मैंने बताई हैं। मैंने भी बहुत गलतियाँ करी हैं, मैंने उनसे सीखा है। शायद मैं उन चीज़ों में बहुत उलझा रहा हूँ और मुझे उससे सबक मिला है, और वही सबक मैं आपको सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि आप चीज़ों को किस तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं, गलतियों को किस तरीके से अवसर में बदल सकते हैं, है ना। ठीक है, धन्यवाद सुनने के लिए, बहुत बहुत आभार। ये मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर जाके मुझे फॉलो करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।